तो हिमाचल प्रदेश में समोसे का संग्राम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जिस होटल से 5 स्टार होटल से समोसे सीएम सुक्खू के लिए मंगवाए गए थे वहां पर समोसों की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। शिमला का रेडिसन 5 स्टार होटल है, टूरिस्ट की अब वो पसंद बन गया है समोसों के लिए। होटल रेडिसन ब्लू से आपको बता दें कि सीएम के लिए समोसे मंगवाए गए थे। जिस रेस्टोरेंट से ये समोसे मंगवाए गए थे वहां पर अब टूरिस्ट भी पहुंच रहे हैं, स्थानीय लोग भी वहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, लाइमलाइट में जब जब कोई चीज़ आती है तो डिमांड तो बढ़ती है। टॉक ऑफ द टाउन, यू कैन से इट्स अ टॉक ऑफ द नेशन, राइट। बट बस हमारे लिए तो एवरीडे इज सेम लाइक, बट यस, कुछ तो मतलब खुशी हो रही है, खुशी भी है। एंड कई बार फील भी होता है कि द थिंग्स विच शुड बी इन द लाइमलाइट वो लाइमलाइट में नहीं आती, बट कुछ चीज़ें ऐसी लाइमलाइट में आ जाती है। Well, we've come to the hotel today and found out that it's the sort of talk of the town, samosas. So we've ordered some and had some today. We eat them an awful lot in England as well. It's a recognised snack in the UK to have samosas. So it's nice to have them from when they actually come from, rather than second hand as such, you know, made by English people. It's nice to have them made traditionally, and these are lovely. तो चलिए अब आपको समोसे के बवाल के बारे में बताते हैं। हिमाचल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए लाया गया नाश्ता, उनके स्टाफ को परोसे जाने पर बवाल मचा। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम का समोसा किसने खाया? शिमला के गलियारों में इसकी गूंज सुनाई दे रही है, और गूंज भी ऐसी कि सीआईडी जांच तक बैठानी पड़ी। आप भी सोच रहे होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। एक तरफ जहां हिमाचल सरकार इन दिनों कर्ज का बोझ उठा रही है, तो वहीं अब नई मुश्किल सामने आ गई है, और मुश्किल है समोसा किसने खाया। आलम है कि शिमला से दिल्ली तक समोसा कांड अब सुर्खियां बटोर रहा है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। हुआ ये कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए मंगवाए गए समोसे और केक उनके बजाय गलती से उनके सुरक्षा कर्मियों को परोस दिए गए। इस वजह से विवाद खड़ा हो गया। मामले के तूल पकड़ने पर सीआईडी जांच की जरूरत पड़ी। किसी ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि 10 रुपए का समोसा पूरे पुलिस प्रशासन की नींद भी उड़ा सकता है। इन दिनों हिमाचल की राजनीति में समोसा छाया हुआ है। समोसे की वजह से 5 पुलिस कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। राज्य की सीआईडी इसकी जांच कर रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। इस पर हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा, वो भी आप एक बार सुनिए। हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बना है, वो ये विषय बना है कि समोसे लिए गए थे, किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गए थे, उस कार्यक्रम में वो समोसे परोसे जाने थे, लेकिन जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे। समोसे बीच में ही गुम हो गए, और ऐसा लगा शायद मुख्यमंत्री को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इस सारे विषय पर ये बड़ा गंभीर विषय है। जबकि हिमाचल प्रदेश में एक जगह नहीं, अलग अलग महकमे में बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, चाहे अधिकारी हैं चाहे नेता हैं। उस पर जांच नहीं हो रही, लेकिन जांच हो रही है समोसा पर। एक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी जो अपनी ड्यूटी दे रही थी किसी जिले में, रातों रात जिस प्रकार से उसको जलील किया गया, परेशान किया गया, सामान समेट करके वो चले गए। वहीं समोसा जांच के विवाद को लेकर सीआईडी महानिदेशक संजीव रंजन ओझा का बड़ा बयान सामने आया है। ओझा का कहना है कि किसी भी कर्मचारी के खिलाफ नोटिस जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। सीएम साहब हमारे चीफ गेस्ट थे। हमने साइबर क्राइम विंग का डेटा सेंटर का उद्घाटन सीएम साहब द्वारा करवाया। उस वक्त सीएम साहब ने हामी भरी थी कि ठीक है मैं आऊँगा, और सब कार्य संपन्न होने के बाद हम लोग अपने दफ्तर में बड़े अच्छे से सब कुछ संपन्न हुआ।
और सीएम साहब ने हमारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और जो हमारे प्रपोजल्स थे उसको भी पॉजिटिवली लिया। तो उसके बाद जब ये सफल आयोजन हो गया तो हम ऑफिसर्स बैठ के आपस में चाय पी रहे थे, तो ये चर्चा हुई कि भाई वो किसी ने कहा कि ये भी मंगाया गया था, वो गया कहाँ? तो हमने कहा पता करो क्या हुआ, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, पता करो क्या हुआ। और वो उसके बाद ना हमने किसी को नोटिस दिया है, ना हमने किसी को की एक्सप्लेनेशन कॉल करी है, मगर ये बात मीडिया में अचानक आ गई और इतना बड़ा इशू बन गया और इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है सभी से, मीडिया वालों से, कि ये सीआईडी का इंटरनल मैटर है, इसको यहीं पे समाप्त किया जाए और ये उचित नहीं है इसको माध्यम बना के किसी को टारगेट किया जाए। धन्यवाद। ये लिखित में रिपोर्ट आ गई, जबकि हमने पता करने के लिए कहा था और पता करना भी चाहिए चीज़ों का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मैं हेड हूँ। मगर अब ये कैसे लीक हुई, क्या हुआ, ये इंटरनल मैटर सीआईडी का, हम उसको देखेंगे, हम भविष्य में इसको देखेंगे, क्योंकि ये मेरा महकमा है, मुझे इसको हैंडल करना है, चैलेंज आया है तो इसको पता करेंगे। बट ये इसको गलत है कि इसको बात को एस्केलेट किया जाए और ये तथ्य से बिल्कुल विपरीत है। कोई इंक्वायरी नहीं ऑर्डर हुई है, कोई नोटिस नहीं जारी किया, कोई एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं किया, किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई भी हमारी मंशा भी नहीं। तो वहीं इस पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये इस तरह की हरकतें बचकानी है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप एक बार सुन लीजिए। बड़ी बचकाना बात कर रहे हैं और बचकाना बातों से बचना चाहिए। डीजीपी ने अपनी क्लैरिफिकेशन वहाँ दे दी है और ऐसी बचकाना बातों से परहेज करना चाहिए। बीजेपी वालों को ये पूछना चाहिए कि जब से कांग्रेस की सरकार के वहाँ 40 विधायक बने हैं तब से कोई ना कोई स्टोरी वो करते ही रहते हैं। शिमला की गलियारों में समोसे की गूंज हर तरफ है। अब इस मामले में जमकर सियासत होने लगी है। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर आगे तक ये समोसा कहां जाता है। शिमला से रेशमा कश्यप की रिपोर्ट, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।